तो आपने वीडियो का क्या कहते हैं पहला पार्ट देखा होगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से क्या कहते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और उसके साथ साथ हमने ग्रोथ देखने की कोशिश करनी थी। तो हमने पहले पार्ट में सेकंड चैप्टर में बताने की कोशिश करी थी इंट्रो पार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ में आप टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एक स्पेशल अपडेट्स मिलती रहती है, स्पेशल नोट्स है वो मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे कि हमने कहा था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर इंसान माइग्रेट होता है, या एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, यूरोप के अंदर कम लोग रहते हैं, या मैं कहूँ अफ्रीका के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में कम रहते हैं, ये रीज़न क्या है? मतलब अगर कोई जनसंख्या इफेक्ट हो रही है तो उसके फैक्टर मैटर करते हैं, और हमने जोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशो कल्चर फैक्टर देखने की कोशिश करी थी। अगर आपने इंडिया वाली बुक देखी हो तो आप वहाँ पे ये समझ पाएंगे कि इंडिया वाली बुक के अंदर इन्हीं फैक्टर्स को बताया गया, लेकिन यही सेम चीज़ वर्ल्ड के लेवल पे मैटर कर जाती है। तो आप देखने की कोशिश करेंगे कि हमने जोग्राफिकल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर पहले भी डिस्कस करा था, जिसमें हमने लास्ट में जोग्राफिकल फैक्टर के बाद इकोनॉमिक फैक्टर जब डिस्कस करा था तो हमने मिनरल्स के बारे में और अर्बनाइजेशन के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप ये पाठशाला के चैनल पे ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी माइग्रेशन की वजह से या जनसंख्या को इफेक्ट करने वाला एक फैक्टर बन सकता है। तो कहने का मतलब जिस जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जहाँ जॉब होगी तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट भी करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि लोग गांव जैसे इलाकों से निकल के शहर जैसे इलाकों के अंदर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या कहते हैं इन लोगों ने करा था। आप देख सकते हैं मूवी के अंदर भी यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि लोग रोजगार के तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। वर्ल्ड के लेवल की अगर बात करी जाए तो एशिया के अंदर बहुत सी कंट्री यूरोप जाना पसंद करती है, जहाँ पे यूरोप के अंदर अच्छी इनकम, अच्छा पैसा और क्या कहते हैं इज्जत। कहने का मतलब सब कुछ वो है जो हमें मिल जाती है वहाँ पे, तो वो चीज़ जो है वहाँ पे देखी गई है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक मैटर कर जाता है। उसके बाद अगर हम सोशल कल्चर फैक्टर देखें तो रिलीजियस फैक्टर जो कल्चर फैक्टर के अंदर आ जाता है वो रिलीजियस फैक्टर है। और उसके बाद अगर सोशल की बात करें तो कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है इंसान वहाँ नहीं रहता है, जैसे कि सीमाओं का विवाद होते रहना, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी नहीं होना, ये एक रीज़न हो सकता है कि इंसान इनकी वजह से भी माइग्रेट कर जाता है। सिंपल शब्दों में अगर आप देखने की कोशिश करें तो मैं उस कंट्री में नहीं रहूँगा जहाँ पे बार बार सरकार जो है बम बारूद कर रही है, मतलब अटैक कर रही है। जैसे इजराइल के अंदर आज की डेट में हो रहा है कि वहाँ पे तो अटैक हो रहा है, लाखों जाने जा रही है, तो इंसान वो रहना पसंद नहीं करेगा। जहाँ पे सीमा विवाद हमेशा बने रहे, जैसे जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान में सीमा विवाद बना रहता है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ी दिक्कतें होती है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम रहती है। तो प्रॉब्लम हर जगह है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है। तो इंसान इन चीज़ों की वजह से भी आप देखेंगे कि इंसान एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करता है। अब इतना हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये हो गया किसी पर्टिकुलर प्लेस में किसी भी जनसंख्या का बढ़ना या घटना, उसके अगर डिफरेंशिएट को देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि होती है। अब जनसंख्या वृद्धि में अगर आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव ग्रोथ हो गया, जनसंख्या में नेगेटिव कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो नेगेटिव ग्रोथ हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर आपको। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ के मेन आइडियोलॉजी को, वो क्या है देखिएगा। नंबर 1 नेचुरल ग्रोथ। ये है नेचुरल ग्रोथ, मतलब कि आप कुछ भी कर ले ये आपका ग्रोथ इतना होना ही होना है। हर साल में आपने पता होगा कि आपका बर्थ रेट काउंट करते हो आप लोग, और हर साल में आप डेथ रेट जो है वो भी काउंट करते हो। तो मतलब अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर 1000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँ कि 800 बच्चे जो हैं वो जिंदा रह गए, जिंदा है 800 लोग। और सेम किसी ऐसी प्लेस के अंदर अगर 1000 बच्चों में से अगर मैं कहूँ क्या कहते हैं कम से कम 1000 बच्चों में से मैं कहूँ कि 400 बच्चे मर गए, डेथ हो गए, तो इतने मर गए और इतने बच गए, तो इनके दोनों के बीच का अगर डिफरेंट देखा जाए तो 400 बच्चे तो फिर भी बचे ही बचे ना। तो इसे ही हमने क्या कहते हैं कि नेचुरल ग्रोथ का मतलब हमारे भारत देश की जनसंख्या एक नेचुरल ग्रोथ के हिसाब से बढ़ ही रही है। मतलब जितने लोग मर रहे हैं या जितने लोग पैदा हो रहे हैं, अगर उनके बीच का डिफरेंट देखा जाए तो आप देखेंगे नेचुरल ग्रोथ है, आप इसे रोक ही नहीं सकते। तो आपको मुझे कमेंट करके पता है क्या बताना है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड की नेचुरल ग्रोथ किस रेट के हिसाब से बढ़ रही है
और इंडिया की नेचुरल ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ रही है। दोनों का परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, ये ईयर के हिसाब से बढ़ता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश करी जा रही है कि नेचुरल ग्रोथ की अगर बात करी जाए तो जो डेवलप्ड कंट्री होती है उनका नेचुरल ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, और जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनका नेचुरल ग्रोथ यानी कि प्राकृतिक वृद्धि जो होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो ऑफकोर्स इसका नेचुरल ग्रोथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियों के कंपैरिजन में। तो यू नीड टू फाइंड दिस, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा असल में असली सच क्या है। गड़बड़ कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो गड़बड़ क्या है, यू नीड टू फाइंड दिस। उसके बाद अगर हम नेचुरल ग्रोथ को देखें तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने देखा कि दिल्ली एक प्लेस है, और मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर बर्थ रेट जो है वो 800 समथिंग है, प्लस है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा। और डेथ रेट जो है वो 100 लोगों का है, इतने लोग 100 प्लस लोग मर जाते हैं। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर भी 700 लोग तो हर साल पैदा हो ही रहे ना, जिंदा तो रह ही रहे ना। तो ये नेचुरल ग्रोथ रेट है। लेकिन अगर हमें नेचुरल ग्रोथ रेट के अलावा अगर हमें एक्चुअल ग्रोथ रेट पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेथ रेट और बर्थ रेट को तो देखना ही पड़ेगा। मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट हमने देख लिया कि 700 तो था ही था, लेकिन दिल्ली के अंदर, मैं एग्जाम्पल छोटा वाला दे रहा हूँ, दिल्ली के अंदर इन माइग्रेंट कितने हुए, कितने लोग आए। मान लीजिए दिल्ली के अंदर हर साल हर दिन 1000 लोग आ रहे हैं, और दिल्ली के अंदर कम से कम हर दिन 500 लोग जा रहे हैं। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 500 लोग तो फिर भी बच ही रहे हैं ना। तो मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट का डिफरेंस 700, और आने और जाने के लोगों का डिफरेंट क्या हो गया 500। तो टोटल कितना हो गया 1200 लोग। तो 1200 लोग हर साल या हर मंथ का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने लोग एक्चुअली रुकते हैं, इतने लोगों की एक्चुअली जनसंख्या है। ऐसा ही सेम यूरोप के साथ और ऐसा ही सेम पूरे वर्ल्ड के साथ होता है। अगर हमें पूरे वर्ल्ड के में हर किसी कॉन्टिनेंट की एक्चुअल और साथ में नेचुरल ग्रोथ रेट देखनी हो तो हम इस तरीके से एक्चुअल और नेचुरल ग्रोथ रेट देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ रेट है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। पॉजिटिव मतलब किसी जनसंख्या के अंदर बढ़ना, और नेगेटिव किसी जनसंख्या के अंदर घटना। अब यहाँ पे जनसंख्या को क्या कहते हैं, चेंज करने के लिए जो फैक्टर मैटर करते हैं, डेथ रेट और बर्थ रेट। किसी प्लेस पे अगर जनता बढ़ना है तो भाई वहाँ पे डेथ रेट कम होना चाहिए और बर्थ रेट ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ की जनता बढ़ेगी। किसी जगह की अगर जनता मर रही ज़्यादा है और वहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब मर रहे कम है और पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ होगा। लेकिन नेगेटिव में जाएगा तो बर्थ रेट कम हो रहा है, और बर्थ रेट जो है वो कम हो रहा है और डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे मतलब मर रहे कम लोग हैं और पैदा मतलब उसका उल्टा समझ रहे हैं ना आप, कहने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। डेथ रेट वहीं बढ़ेगा जहाँ पे क्या कहते हैं आपका, मतलब जहाँ पे जनता जो है वो मर रही कम है और पैदा भी कम हो रही है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि वहाँ पे डेथ रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एक सिचुएशन है जो बताने की कोशिश करें कि पॉपुलेशन चेंज इस तरीके से होता है। माइग्रेशन भी एक रीज़न करता है किसी पॉपुलेशन चेंज होने का, तो उसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि उसे उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 फैक्टर है जो पॉपुलेशन चेंज को मैटर करते हैं। आपको कमेंट करना है, मुझे कमेंट करके मुझे ये बताने की कोशिश करना है कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बर्थ रेट सबसे ज़्यादा है और ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है। ये इंडिया के कंपैरिजन में है। और सेम अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आपको पता करना होगा कि ऐसी कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बर्थ रेट अच्छा है और कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे डेथ रेट अच्छा है। डेथ रेट तो खैर अच्छा हो ही नहीं सकता कहीं, लेकिन फिर भी यू नीड टू फाइंड दिस, आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में चलते हैं, सॉरी अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से तो आप रूबरू हुए होंगे कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में एक ईयर के अंदर कितने लोग पैदा होते हैं, उसका हम क्या कहते हैं डिवाइड करके, बच्चों से डिवाइड करके उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें बच्चों का बर्थ रेट पता चल जाएगा। ऐसे ही हम डेथ रेट के साथ भी करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये हमने पहले भी जब वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताने की कोशिश करी थी। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखेंगे माइग्रेशन भी एक चीज़ है। जब इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करता है तो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। तो इसमें माइग्रेशन में क्या चीज़ें आपको जाननी है कि जब इंसान जहाँ पे है, अभी मान लीजिए कि आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो आपको इमिग्रेट कहा जाएगा, जैसे आप उत्प्रवासी कहते हैं। लेकिन आप
मतलब ये आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, ये आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया। यहाँ से आप ओरिजिन कर रहे हैं ना, यहाँ से आप निकल रहे हैं, और उसके बाद जब आप यहाँ से निकल के दूसरी प्लेस पे आते हैं, ये दूसरी प्लेस पे आ गया बंदा, तो ये दूसरी प्लेस पे आ गए, तो आपने इंडिया से निकल के आपने एंट्री मार दी अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अफ्रीका के अंदर अगर आपने एंट्री मार दी तो आप यहाँ पे क्या कहलाएंगे, अब यहाँ पे आप इमिग्रेशन कहलाएंगे, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट उत्प्रवासी, इमिग्रेंट अप्रवासी। तो ये आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन था, आप यहाँ पे पहुँचे तो ये आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया, ये गंतव्य स्थान हो गया। वो उद्गम स्थान था और ये आपका डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ गंतव्य स्थान हो गया जहाँ पे आप पहुँचे। तो अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। तो वर्ल्ड के लेवल में भी ऐसा होता है, कहीं पे आप एमिग्रेंट है और कहीं पे आप इमिग्रेंट है, कहीं पे आपको एमिग्रेशन पासपोर्ट लेना पड़ता है और कहीं आपको इमिग्रेशन पासपोर्ट लेना पड़ता है। वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी। अब यहाँ पे लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते क्यों हैं, वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे राजपाल यादव जी ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आपको भी पता चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लोग इसलिए जाते हैं बस क्योंकि उन्हें पता है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पुश फैक्टर ये वो जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसलिए आपका यहाँ पे पुल फैक्टर मैटर करेगा। और आप कहेंगे कि भाई मैं तो क्या कहते हैं मैं जाना चाहता हूँ अफ्रीका, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा मुझे चीज़ें बेनिफिट में मिलेगी। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, जैसे आप हिंदी में प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के नाम से जानते हैं, तो इतना आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पुश फैक्टर और पुल फैक्टर जो है मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ से आप निकल रहे हैं वो आपका पुश फैक्टर है, वो आपको पुश कर रहा है, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। पुल फैक्टर वो आपको चुंबक की तरह खींच रहा है, तो हमारा पुल फैक्टर हो गया, ठीक है। मतलब अब आप कहाँ जाना चाहते हैं, अब आपको समझ में आ गया है। मतलब अगर आप अपने इलाके में रहना पसंद नहीं कर पा रहे तो शायद से वो वहाँ पे आपको जगह पसंद नहीं आ रही है, या जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वो आपको जगह पसंद आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना मैंने कवर कर दिया है, ये चैप्टर का दूसरा पार्ट था। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, अगले पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतना ही है इस पार्ट के अंदर। आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट। और अब हम अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज एंड दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।